Hello bachcho, let's read this question. Question says when one pentine is treated with 4 normal alcoholic KOH at 175 degrees Celsius, it is converted slowly into an equilibrium mixture of 1.3% 1-pentine, 95.2% 2-pentine and 3.5% 1,2-pentadiene. The equilibrium was maintained at 175 degrees centigrade. Calculate delta G naught for the following equilibria. और इक्विलिब्रियम जो दिया आपको B इज इन इक्विलिब्रियम विद A, ये इक्विलिब्रियम सिंबल होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। इसका डेल्टा G नॉट 1 कैलकुलेट करना है और B व्हेन इक्विलिब्रियम विद C, इसका डेल्टा G नॉट 2 फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। सो फर्दर फ्रॉम द कैलकुलेट वैल्यू डेल्टा G नॉट 1 and delta G naught 2 indicate the order of stability of A, B and C. Write the reaction mechanism showing all intermediates leading to A, B and C. तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड देन वी हैव टू अरेंज देम इन देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। की कॉन्सेप्ट देखो, की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे जो आपका यूज होगा वो होगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री जो एनर्जी होती है दैट इज डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ये होता है आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू का फॉर्मूला। केसी इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका गिवन क्या क्या है वो लिख लो पहले। गिवन है आपको ए का कंसंट्रेशन, क्या है आपका ए है 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन। कितना कंसंट्रेशन गिवन है, इसको आपको परसेंटेज 1.3 परसेंटेज। ऐसे ही बी क्या आपका 2 पेंटाइन, इसका कंसंट्रेशन कितना गिवन है आपका 95.2%। और आपका सी कितना गिवन है, सी का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, सी इज योर 1,2 पेंटाडाइन, पेंटाडाइन इसका कंसंट्रेशन गिवन है 3.5%, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। और फॉर दिस रिएक्शन ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी प्लस सी, ये है। तो इसके लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या हो जाएगा, बी का कंसंट्रेशन इंटू सी का कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। तो आपको क्या गिवन है, बी का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 95.2 इंटू 3.5 सी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए का कंसंट्रेशन 1.3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 256.31, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर दिस इक्विलिब्रियम बी इज इन इक्विलिब्रियम विद ए, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं K1 लिखूं तो कैसे लिखेंगे, ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी का कंसंट्रेशन। तो ए का कंसंट्रेशन क्या है आपका 1.3 डिवाइडेड बाय बी का कंसंट्रेशन दैट इज 95.2 विच विल बी इक्वल्स टू 0.013, ठीक है। और अगर मैं लिखूं सेकेंड फॉर बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, इसके लिए लिखूं तो मेरा K2 क्या आ जाएगा, K2 होगा concentration of C divided by concentration of B, that is product concentration upon reactant concentration. Concentration of C is 3.5% divided by B का concentration यहाँ पे 95.2। तो यहाँ से मेरा K2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगा 0.0367, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके लिए अगर मैं डेल्टा जी नॉट 1 निकालूं फर्स्ट के लिए, डेल्टा जी नॉट 1 ये क्या हो जाएगा मेरा -2.303 आर की वैल्यू मैं यहाँ यूज करूंगी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस डिग्री सेंटीग्रेड को मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगी बाय एडिंग 273 इन द डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू, तो ये हो जाएगा 448 केल्विन। सो यहाँ पे पुट कर देंगे 448 केल्विन इनटू लॉग के इक्विलिब्रियम क्या है इस केस के लिए 0.013, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन यूज किया, ये वाला स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन यूज किया। तो यहाँ से मेरी डेल्टा जी नॉट 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी
16.178 किलो जूल, ये आपकी आ जाएगी डेल्टा जी नॉट की 1 की वैल्यू, ये आ गया। अब सिमिलरली आप यहाँ से डेल्टा जी नॉट 2 निकाल सकते हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2.303 इंटू आर विच इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 8.314 इंटू टेम्परेचर तो सेम ही है 448 केल्विन इंटू लॉग, यहाँ पे लॉग क्या हो जाएगा 0.0367, सेकेंड केस में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। यहाँ से डेल्टा जी नॉट 2 जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 12.28 किलो जूल, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए जो है, बी और सी, ठीक है, यहाँ पे आपका जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वो बी है, तो मतलब बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और सी, देन सी आपका प्रेजेंट है तो सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देन सबसे कम स्टेबल क्या है, ए, क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है मिक्सचर में। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इस वे से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।